सेकंड लेक्चर ऑफ द चैप्टर फर्स्ट द रियल नंबर। अब देखिए लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट किया था कि कैसे नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, लाइक दैट लास्ट लेक्चर की तरह अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर पढ़ेंगे और उसके कुछ थ्योरम है। एक थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। ठीक है, अर्थमेटिक्स की जो फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर, अभी हमने बताया कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो खुद से कट जाए, एक से कट जाए और किसी और नंबर से कट जाए, वो क्या कहलाती है, कंपोजिट नंबर कहलाती है। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब उसको हम लिख सकते हैं, उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं एज आर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्राइम्स क्या होता है कि प्राइम नंबर के फॉर्म में उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं और वो जो फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। वो जो फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। ठीक है, मतलब कि कहने मतलब क्या है, जैसे कि मान लिया हमने एक कंपोजिट नंबर ले लिया 14 कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ये 14 वाला कंपोजिट नंबर है, तो जब हम इसका फैक्टर निकालेंगे, जैसे हमने इसका फैक्टर निकाला 2 7 और 1, तो इसका फैक्टर क्या आएगा 2 into 7 2 की पावर 7 की पावर। अब देखो अगर इसका ये जो फैक्टर है 14 का जो फैक्टर है 2 और 7, ये किसी और नंबर का हो सकता है, किसी और नंबर का हो सकता है, नहीं हो सकता। जैसे मान लिया 18 आया तो 18 क्या होगा 2 3 6 तो 6 3 18। देखो जो भी नंबर होंगे उनका जो फैक्टर होगा वो यूनिक होगा, मतलब वो किसी और नंबर का फैक्टर होगा ही नहीं। मतलब जहाँ पे प्राइम नंबर का फैक्टर, ये सब क्या है, प्राइम नंबर ही तो है। ये क्या कह रहा था हमारा थ्योरम ये कह रहा था कि जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं अगर उनका हम फैक्टर निकालेंगे, उनको फैक्टराइज करेंगे, तो जो उनका फैक्टर होगा, जो प्रोडक्ट होगा प्राइम्स का, ये प्राइम नंबर ही तो है, प्राइम नंबर प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर का फैक्टर होगा वो यूनिक होगा। ठीक है, 2 7 या 18 तो होगा नहीं, जो होता है 14 ही तो होगा, यानी कि जो इसका फैक्टर होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स है। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट पढ़ाने से पहले कुछ क्या कहते हैं, हम उसको जान लेंगे ना कि उसके बारे में किस चैप्टर में हमको करना क्या है, फैक्टर निकालना है। फैक्टर निकालना आता ही होगा आप लोग को कि फैक्टर कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टर ऐसे कैसे निकालते हैं, बाय द बेसिक्स ऑफ प्राइम नंबर, है ना। उसी तरह से क्या निकालते हैं, फैक्टर निकालते हैं। अब ये उसी की थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या कहती है, तो हम क्या बता रहे थे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या होती है कि कंपोजिट नंबर है उसको हम यूनिक नंबर प्राइम नंबर के फॉर्म में जब हम उसको क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, तो वो जो एक्सप्रेशन होता है, वो जो फैक्टराइजेशन होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। क्या होता है, यूनिक होता है, मतलब कि ऐसा फैक्टर किसी और नंबर का नहीं होगा। 18 का फैक्टर ऐसा होगा जो अलग आया, है ना। 2 और 7 अगर फैक्टर में है सिर्फ पावर 1 1, तो वो किसके फैक्टर होंगे, सिर्फ 14, किसी और नंबर को हो नहीं सकते, क्यों होंगे, नहीं होंगे ना। ठीक, अब आगे हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। अब अभी हमने क्या पढ़ा कि थ्योरम ऑफ फंडामेंटल अर्थमेटिक्स की थ्योरम हमने पढ़ी। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या पढ़ेंगे, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। एलसीएम क्या होता है, पहले पढ़ेंगे एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि जो सब में कॉमन मिले, जो सबसे ज्यादा कॉमन मिले, कॉमन फैक्टर हो जो सबसे ज्यादा हो, है ना। और इसे क्या, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर, है ना। मतलब कह रहा है कि जो प्रोडक्ट होता है स्मॉलेस्ट पावर का, जो मतलब कि मान लिया जो कॉमन प्राइम फैक्टर मिल रहे हैं तीनों में। अभी एग्जांपल देके बताता हूँ, जैसे कि मान लिया यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया, जैसे कि कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना है 6 और 24 का, तो पहले इनका हम क्या कर लेंगे, पहले इनका कर लेंगे फैक्टर, प्राइम फैक्टर। ठीक है, ये हो गया प्राइम फैक्टर। जो प्राइम वाले नंबर्स किया जाए उनको प्राइम फैक्टर कहते हैं। ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टर हो गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 को 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 और 3 की पावर, ऐसे लिखते हैं। अब देखो एचसीएफ क्या कह रहा है, अच्छा एचसीएफ क्या कह रहा है, एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा। ठीक, तो देखो एचसीएफ का मतलब होता है
प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, मतलब कि जो दोनों में कॉमन मिले उसकी सबसे छोटी पावर, जो दोनों में कॉमन मिले। देखो इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, दोनों में 2 भी कॉमन मिल रहा है और 3 भी कॉमन मिल रहा है। 2 की सबसे छोटी पावर क्या है 1, 2 की पावर 1 लिख दिए, और 3 की सबसे छोटी पावर 1 है। अगर इक्वल होती है पावर तो वही पावर ले लेते हैं, ठीक है। 3 की पावर 1 क्या हो जाएगा 6, इसका एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम क्या कह रहा है, एलसीएम कह रहा होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसका होता है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर, ठीक है। मतलब कि प्रोडक्ट हमको यहाँ निकालना है ग्रेटेस्ट पावर, जैसे यहाँ पे स्मॉलेस्ट की वैसे यहाँ पे ग्रेटेस्ट। जैसे 2 क्या मिल रहा है 2 की पावर 2 की पावर 3, इसमें ग्रेटेस्ट क्या हो गया 2 की पावर 3 हो गया, और इसमें ग्रेटेस्ट भी 1 ही है और स्मॉलेस्ट भी 1 ही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 की पावर 1। अच्छा मान लेते हैं कि अगर कोई नंबर यहाँ पे कॉमन ना मिलता, जैसे यहाँ पे लिखा ना इन्वॉल्व इन द नंबर्स, कोई जैसे नंबर कॉमन ना मिलता तो वो भी इसमें लिख लेते हैं। जैसे अभी आगे मैं एक्सरसाइज में पढ़ाऊंगा तो उसमें कोई ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें नंबर कॉमन नहीं मिलेंगे, तो वो भी हम इसमें क्या कर लेते हैं लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 मतलब कितना होगा 8, और 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, ठीक है। तो ये इसका एचसीएफ हो गया एलसीएम का। तो एचसीएफ क्या होता है कि जो सब में कॉमन मिले उसकी सबसे छोटी पावर का मल्टीप्लाई, सबसे छोटी पावर का मल्टीप्लाई। तो एलसीएम क्या होता है सबसे बड़ी पावर का मल्टीप्लाई, जो कॉमन मिले वो जो नहीं मिला उसका भी मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हो गया एचसीएफ और ये हो गया एलसीएम। और इसमें एक फॉर्मूला और आता है, ये फॉर्मूला होता है इनका, एक यहाँ पर नोट करके फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। फॉर्मूला ये होता है क्या रिलेशन होता है, तो एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर क्या होता है नंबर फर्स्ट इनटू नंबर सेकेंड। मतलब कि जो एलसीएम और एचसीएफ आता है, जो एलसीएम और एचसीएफ आता है अगर उनका मल्टीप्लाई हम करेंगे तो वो जो नंबर हम लिए होते हैं इनका हम क्या निकालते हैं, जिनका हम एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं उनका मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वल आएगा। जैसे हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं, इसी को एग्जांपल लेते हैं। यहाँ नंबर फर्स्ट क्या था और नंबर सेकेंड कितना था, एलसीएम कितना आया इनका 6 आया, सॉरी एलसीएम 24 आया और एचसीएफ कितना आया 6। फॉर्मूला क्या है एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम में क्या है एलसीएम इनटू एचसीएफ, यही तो है एलसीएम इनटू एचसीएफ। एलसीएम की वैल्यू कितनी है 24 और एचसीएफ 26, कितना आ जाएगा ये 144 आया, 144 आया। अब आरएचएस ले लेंगे, आरएचएस क्या है नंबर फर्स्ट नंबर सेकेंड, नंबर फर्स्ट कितना है ये भी 6 और नंबर सेकेंड 24, 144 आएगा। तो देखो ये क्या है प्रूफ हो गया ना, एक रिलेशन होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर नंबर फर्स्ट इनटू नंबर सेकेंड। तो एलसीएम क्या होता है एचसीएफ क्या होता है, उसके बीच में एक रिलेशन होता है दो नंबर के बीच में। तो ये आपका फिनिश हो गया, ठीक है। तो इस लेक्चर में बस मैंने जो ये चैप्टर एक्सरसाइज चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1 से रिलेटेड जो थोड़ी से थ्योरी थी जिसके बेस पे पूरी चैप्टर सॉल्व होगा वो मैंने बता दिया आपको। अब मैं अगले लेक्चर में आपको पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करके बताऊंगा। आज के लिए फिलहाल धन्यवाद।